पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है डॉक्टर मितपाल भाई। हम पेज नंबर 182 पे हैं जी और हम चैप्टर 5 में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फैकल्टीज डराइव्ड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी इसमें इस टॉपिक का लास्ट पार्ट रह रहा है ये 182 पे मैरियम स्टड कह रही है और इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिकली हेडिंग चल रहा है मिर्थफुलनेस। तो मिर्थफुलनेस को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। 182 पे कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ अस हैव विटनेस्ड द डिप्रेसिंग इफेक्ट्स अपॉन द माइंड caused by the recital of sad news or by long continued anxiety। रिसाइटल देखना होगा दोस्तों को। मोस्ट ऑफ अस हैव विटनेस्ड द डिप्रेसिंग इफेक्ट अपॉन द माइंड। कह रही है हम इस बात के गवाह हैं ज्यादातर कि जो डिप्रेसिंग इफेक्ट आता है हमारे माइंड पे, जो रिसाइटल ऑफ सैड न्यूज की वजह से आता है या फिर लॉन्ग कंटिन्यूड एंजाइटी की वजह से आता है। रिसाइटल का मतलब होता भी है गायन, वादन, विवरण, संगीत का कार्यक्रम, पाठ। विवरण है ये सैड न्यूज का जो हमें पता चलता है। और देखो वैसे तो विवरण का मतलब होता है अगर हमें कोई सैड न्यूज हमें पता चलती है उसके द्वारा, जब हम डिप्रेसिंग इफेक्ट में जाते हैं या लॉन्ग कंटिन्यूड एंजाइटी के बाद जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम इस बात के विटनेस्ड हैं कि इनका इफेक्ट आता है। दीज इफेक्ट्स एक्सटेंड टू द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस and many persons when under the influence of grief, sadness or anxiety lose all relish and desire for food and also the power to digest nourishment। ये जो इफेक्ट हैं, जो डिप्रेसिंग इफेक्ट आते हैं किसी रिसाइटल ऑफ सैड न्यूज के, लॉन्ग कंटिन्यूड एंजाइटी के, ये आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव की तरफ फिर ये इफेक्ट। और कई सारे लोग जो है जो इन्फ्लुएंस में रहते हैं ग्रीफ के, सैडनेस के, एंजाइटी के, वो सारे के सारे अपने रेलिस का मतलब आनंद स्वाद खो देते हैं और इच्छा खो देते हैं खान पान की। बिल्कुल। और पावर ऑफ डाइजेस्ट नरिशमेंट जो है उसे भी खो देते हैं। In this condition, it is wrong to urge the sufferer to eat and great harm may result in the attempt। और बहुत ही गजब की बात कह दी है कि यदि बंदा इस दौरान से गुजर रहा हो ग्रीफ, सैडनेस और एंजाइटी की वजह से, और उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई हो खाने पीने की या स्वाद की, इस कंडीशन में रॉन्ग टू अर्ज, जबरदस्ती, जो गलत वो कह रहे हैं इन दिस कंडीशन इट इज रॉन्ग टू अर्ज द सफरर टू ईट, उसको जबरदस्ती खिलाना उसके लिए और ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए वहां पर कोशिश करी जाए कि उसे ग्रीफ, सैडनेस और एंजाइटी से बाहर लेके आओ तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा और खाने में स्वाद आने लगेगा। हम लोगों के साथ भी देखा होगा, जो लोग बीमार हो जाते हैं कहते हैं इसका एपेटाइजर दे दो, बीमारी दूर नहीं करी, भूख बढ़ाने का वो दे रहे हैं उसको। तो एपेटाइजर क्या काम करेगा, उसका मेन कोज हटाओ। आगे कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग अटेम्प्ट टू फोर्स देम टू टेक नरिशमेंट ए प्लीजेंट चीयरफुल मैनर शुड मार्क दोज सराउंडिंग द इंडिविजुअल and the mind should be lead to more hopeful and cheering views। वही बात कह दी स्टैंटन ने कि बजाय उन्हें जबरदस्ती खिलाने के चक्कर में, उसको जबरदस्ती उन्हें खिलाने को छोड़ करके जबरदस्ती खिलाओ, नरिशमेंट दो,
उसकी जगह उनको एक प्लीजेंट चेयरफुल मैनर में कह रहे हैं शुड मार्क दोज सराउंडिंग द इंडिविजुअल, जो उसका आसपास इंडिविजुअल्स हैं वो एक ऐसा माहौल दें जो प्लीजेंट और चेयरफुल हो। एंड द माइंड शुड बी लीड टू मोर होपफुल एंड चेयरफुल, मोर होपफुल एंड चेयरिंग व्यूज। और इस तरह से माइंड जो है वो आगे बढ़ेगा ज्यादा आशा होपफुल और चेयरिंग व्यूज के द्वारा के माध्यम से। और अब आप याद कर लो मुन्ना भाई, एमबीबीएस में जो वो सर्जन का पिता बीमार हो जाता है, उसे कोई युक्ति काम नहीं बिल्कुल। करती, जो उसका चारों तरफ वो खेलते हैं कैरम, उसका पसंदीदा गेम। बिल्कुल। तो उसके हाँ खेलते जी। के साथ ही उस गिलास उठाता है और जूस पीता है, कहता है भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, ऐसे बोलता है, हम्म गुजराती है वो। हम्म देखो फिल्मी दिखता है सीन, हम्म लेकिन कितना हकीकत है दोस्त है। बिल्कुल जी। और ये लोग भी बिल्कुल मतलब सब चीजों को समझते हुए ही, साइकोलॉजी को देखते हुए ही ये लोग भी मूवी में मैसेज देते हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। मूवी वैसे ही नहीं बनती है, मूवी मैसेज हमारे सोसाइटी के और अपने सरकमस्टांस के हम्म साइक ही होते हैं। In this manner, the हम्म natural secretions which have been affected by unpleasant emotions will gradually return to a normal condition, and the हम्म appetite be in its manner restored। और जब आप अपने चारों हम्म तरफ बदलोगे, माहौल को खुशनुमा माहौल बनाओगे, तो हम्म उसके नेचुरल सिक्रीशंस जो हैं वो वापस, जो कि अनप्लीजेंट इमोशंस की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे, वो ग्रेजुअली रिटर्न होने लगेंगे नॉर्मल कंडीशन की तरफ, और भूख लगने लगेगी भाई। बिल्कुल जी। आगे कह रही है, न्यूमेटिवनेस is dependent primarily upon the perfection of the glandular system। हम्म न्यूमेटिवनेस का मतलब मैंने लिखा हुआ है इंटेंडिंग टू पनिशमेंट, कुछ ऐसे है, आप भी देख लो एक बार, क्योंकि तो बड़ा अच्छा शब्द लग रहा है लेकिन मैंने लिखा तो कुछ और है। न्यूमेटिवनेस इज डिपेंडेंट प्राइमरीली अपॉन द परफेक्शन of glandular system, yet its function is not perfected until the blood has received the purifying influences of oxygen as it reaches the lungs। हम्म Color also has a mixed origin, being both glandular and arterial। न्यूमेटिवनेस का मतलब देखो, ये शायद कोई मैंने गलत लिखा हुआ है। न्यूमेटिवनेस का मतलब तो कुछ ऐसा है जैसे ऑक्सीजनेशन टाइप का होता है ना। हम्म न्यूमेटिव, PNEUMATIVE, न्यूमेटिवनेस। हवा से भरा हुआ। हाँ, हवा से भरा हुआ और वातिल या वायव्य होता है। वायवीय। हम्म पक्षियों की हड्डियां हल्की होती हैं ताकि वे आसानी से उड़ सकें। सिर की हाँ, खोपड़ी में। हाँ बिल्कुल, न्यूमेटिवनेस वहां भी हम देखते हैं, जहाँ जो ये पक्षी हैं इनकी हड्डियां जो है ना खोखली होती हैं, हम्म उनमें हवा ज्यादा होती है तो वो वजन कम रहता है। तो किसी उसमें न्यूमेटिवनेस का मतलब है जहां ऑक्सीजनेशन बराबर हो, फुल ऑफ ऑक्सीजन। ये डिपेंड करता है प्राइमरीली अपॉन द परफेक्शन ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम, और yet इट फंक्शन इज नॉट परफेक्टेड अंटिल, बल्कि फिर कह रहे हैं न्यूमेटिवनेस का फंक्शन या ग्लैंडुलर सिस्टम का जो फंक्शन है वो परफेक्ट नहीं हो सकता यदि वहां प्यूरिफाई इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन वाला ब्लड वो ना प्राप्त कर रहे हो लंग्स के द्वारा। यानी कि लंग्स और ग्लैंडुलर सिस्टम भी मजबूत तब होता है जिस बंदे के लंग्स मजबूत होते हैं, क्योंकि अच्छी प्यूरिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन जाने के बाद ग्लैंडुलर सिस्टम अच्छा रहेगा, और जिसकी वजह से बंदा मजबूत रहता है। तो उतने फेफड़े भी मजबूत चाहिए, कहने का मतलब ये है। और कह रहे हैं कलर आल्सो हैज ए मिक्स्ड ओरिजिन बोथ ग्लैंडुलर एंड आर्टेरियल। आगे कह रहे हैं sensitiveness belongs partly to the glandular system, but
is assisted by the muscular powers. ऐसे ही एक क्वालिटी है सैनिटिवनेस की, इसे भी देख लो अमित भाई। हाँ जी भैया। SANATIVENE सैनिटेशन, सैनिटिवनेस, प्यूरिफिकेशन लग रहा है। वो तो था न्यूमेटिवनेस, तो ऑक्सीजनेशन एक तरह से शरीर में, और ये लग रहा है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। नहीं, SANA है, सेंसिटिवनेस नहीं। अच्छा, इसने ना पकड़ वो ही लिया हाँ, लिखी SANATIVENESS, सैनिटेशन से कुछ मतलब लग रहा है इसका। SANATIVENESS सैनिटिवनेस। पकड़ रहा, फिर सेंसिटिवनेस को, ये सेनेटिवनेस को पकड़ नहीं रहा है। सैनेटिव लिख दो केवल, SANATIVE, सैनेटिव लिखो केवल, मैं भी लिख रहा हूँ, चलो। SANATIVEN सैनेटिव का मतलब होता है, चैट जीपीटी बता रहा है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। सैनेटिवनेस का मतलब होता है आरोग्यजनक, आपको हेल्दी रखने की, आपका उपचार, आरोग्यजनक, संतान पैदा कर। रोग हरने वाला, हम्म रोग हरने वाला, हम्म आपका जो इम्यून सिस्टम कह लो एक तरह से। हम्म ये भी पार्टली ग्लैंडुलर सिस्टम पे डिपेंड करता, और लेकिन मस्कुलर पावर इसमें ज्यादा मदद करती है दोस्त। हम्म अगर कोई बंदा ग्लैंडुलर सिस्टम का मजबूत है, मसल्स अच्छी हैं, तो वो आप ये मान के चलिए वो स्वास्थ्यकर होगा, उसमें रोगों से लड़ने की जो शक्ति होगी वो अच्छी होगी अमित। हम्म आपने देखा होगा महिलाएं जनरली कम बीमार पड़ती हैं घर में। हम्म कह तो ये दिया कंपेरिजन। जाता है कि बीमार पड़ती हैं लेकिन दिखाती नहीं है, हम्म लेकिन ग्लैंडुलर सिस्टम जिसका मजबूत है, जिसकी मस्कुलर पावर अच्छी है, तो उसमें वो स्वास्थ्यदायक रहता है उसके लिए, ये वाला सिस्टम। हम्म तो ये कुछ ऐसे था, तो आज इस तरह से हमारा यहाँ तक पूरा हो गया। अब नया टॉपिक इसमें नया है, चलेगा द लीवर। इसी 5th चैप्टर का लीवर है। लीवर से रिलेटेड जो फैकल्टी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या क्या होती हैं, वो अब हम हमारा आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ अभी जी, हमारा फैकल्टी ड्राइव फ्रॉम ग्लैंडुलर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, अब ये हाँ, लीवर स्टार्ट। बिल्कुल। फैकल्टी ड्राइव्ड फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हुआ है। इससे फैकल्टी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लैंडुलर सिस्टम हम पढ़े थे, और अभी इसमें एक नया टॉपिक यही चलेगा अमित अब, द लीवर। द लीवर अलग है, और लेकिन इसके आगे फिर आ जाता है, आगे जब मैं देख रहा हूँ फैकल्टी ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सिस्टम, तो इसको ये कहेंगे हम फैकल्टी ड्राइव्ड फ्रॉम द लीवर चलेगा। बड़ा हाँ नहीं जी। है, लेकिन एक ही है, होप। होप कर लेना देना है। जिस बंदे का लीवर मजबूत होता है वो आशावान व्यक्ति होता है, निराशाजनक बातें नहीं करता वो, होपफुल, होप उसकी अच्छी रहती है। बिल्कुल हाँ, तो लीवर से लेके पढ़ेंगे, वहीं इस पे डिस्कस करेंगे, यहीं रुकते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। राम 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 भी। राम राम भैया।